हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। और ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 5 सेट आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट आएगा। पांचों सेट को आपको कंप्लीट कर लेना है विथ कॉन्सेप्ट। आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, सिर्फ वीडियो देख करके भूल नहीं जाना है। सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए सारा सेट यानी कि 5 सेट को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू होता है आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 11th फिजिक्स का है सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया था। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। पहला प्रश्न है कि भौतिक मात्राएं हैं। तो भौतिक मात्राएं क्या होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन को एक बार देखिए और फिर क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। क्या बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं इनमें से, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है देखिएगा, क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में क्या दिया गया है कि मात्राएं जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान आदि पदार्थ की मात्रा और प्रकाश तीव्रता, ये सभी क्या होती है, ये हमारे भौतिक मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म का आयाम समान है। आयाम का मतलब है बीमीय सूत्र बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिएगा इंग्लिश में, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन किसका किसका सेम है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन गिवन है और पेयर बनाया हुआ है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम का आप लोग अगर डायमेंशन कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम निकल के आएगा। कैलकुलेट आप लोग करके देख सकते हैं। यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेग और संवेग। आवेग और संवेग का आयाम क्या होता है, समान होता है। इसके बाद थर्ड नंबर वाला देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा का आयाम है। तो इंग्लिश में क्या है कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे डायमेंशन, डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। तो कैसे हम लोग निकालते हैं डायमेंशन, तो इसके लिए हमको सबसे पहले फार्मूला याद आना चाहिए। तो क्या है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अब यहाँ पर हाफ तो कॉन्स्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, सिर्फ mv² का डायमेंशन होगा। तो m का डायमेंशन क्या होगा, m का डायमेंशन कैपिटल M होगा। क्या होगा, कैपिटल M। और v है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है LT-1, यानी कि आ जाएगा LT² और T-2, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। अब जब सभी को मतलब एक साथ करेंगे तो क्या जाएगा, M1 L2 और T-2, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, M1 L2 T-2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक बल F इक्वल टू दिस, यानी कि F इक्वल टू 80+BT² से दिया गया है, जहां T समय है, T क्या है, समय है, टाइम है। और क्या दिया गया है, आपसे क्या बोल रहा है कि A और B का आयाम क्या है, A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। अब फोर्स F इज गिवन बाय दिस, वेयर T इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं पेन पेपर से समझाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा था, F इज इक्वल टू 80+BT², यही गिवन था। अब देखिए F क्या है, F है फोर्स, और फोर्स का हम लोग डायमेंशन जानते हैं क्या होता है, M1 L2 T-2, ये होता है फोर्स का। और टाइम का भी जानते हैं, T होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि F इज इक्वल टू 80+BT² दे रखा, मतलब कि जो F का डायमेंशन होगा वही पूरा इसका डायमेंशन होगा। बिल्कुल सही बात है,
जो एफ का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। और एफ का डायमेंशन तो ये होता है, मतलब कि इसके इक्वल ही आना चाहिए, यानी कि एक बार तो आ जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू एटी, एफ इज इक्वल टू एटी, और एक बार आ जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और जो एफ का डायमेंशन है उससे हम लोग इसको कंपेयर करके बनाएंगे। तो देखिए, तो इसके मतलब ऐसे करके आपका डायमेंशन क्या जाएगा, देयर फोर द डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी, तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एम एल टी माइनस थ्री होना चाहिए, एम वन एल वन टी माइनस थ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ए है, ए हमारा क्या है, ये है एफ इज इक्वल टू ए टी, एफ इज इक्वल टू ए टी, और एफ का हम लोग जानते हैं एम वन एल वन टी माइनस टू होता है, लेकिन यहाँ पर टी है, तो इस टी से एक टी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो टी फिर भी बचना चाहिए, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर तीन टी है, तो एक टी कैंसिल होगा, जो कि बच जाएगा हमारे पास माइनस का दो टी, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो बस इसीलिए ये इतना होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ऐसे ही अगर बी का बात करेंगे तो एम वन एल वन टी माइनस फोर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास है बी टी स्क्वायर, मतलब कि दो टी आएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस में, ऐसे आएगा, दो टी हमारे पास प्लस में आएगा, जो कि यहाँ से दो टी को कैंसिल कर देगा, फिर हमारे पास बचेगा एम वन एल वन टी माइनस टू, जो कि फोर्स के इक्वल आएगा, और ये फोर्स के इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमसे इक्वल ऑलरेडी बोल रखा है। तो ये होगा ए एंड बी का। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सबसे पहले ए का पूछा था, फिर बी का पूछा था, तो ए का हमारे पास ये आ जाएगा और बी का हमारे पास ये आ जाएगा। रीजन क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि ए और बी जो है एफ के इक्वल होने चाहिए, और एफ के इक्वल तभी होंगे जब ये होंगे ए और बी का यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एसआई मान, इसका मान एसआई में क्या होगा, यानी कि एसआई यूनिट में इसका मान पूछ रहा है। और ये भी जो है यहाँ पर ये सारे पावर में है, 10 के पावर 5 है, 6 है, 4 है और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 5 न्यूटन, और ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 10 टू द पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर में माइनस का 5 न्यूटन पर डाइन इंटू 10 के पावर में 4 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को गुना करेंगे तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा एसआई यूनिट में है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। 6 नंबर वाला है हमारे पास, क्या है देखिएगा जरा सा, यहाँ पर देखते हैं। तो 6 नंबर वाला है ना, हाँ। तो यदि किसी प्रणाली में बल F, त्वरण A और समय T को मौलिक मात्राएं माना जाता है, तो ऊर्जा का आयामी सूत्र, तो आपसे यहाँ पर ऊर्जा का आयामी सूत्र पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा इंग्लिश में, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स if force is equal to F, acceleration is equal to A and time is equal to T are taken as fundamental units। इसको हम लोग कैसे टेक कर रहे हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स टेक कर रहे हैं। देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, तो इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एनर्जी का पूछ रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा इसके लिए। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने यहाँ पर लिख करके लाया हुआ है या नहीं। तो देखिए क्या जाएगा हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और इसको हम लोग ऐसे टेक कर सकते हैं कि फोर्स तो ऐसे ही रहेगा और डिस्टेंस को एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर हम लोग टेक कर सकते हैं। तो यह जाएगा एफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एफ ए टी स्क्वायर जाएगा हमारे पास। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है देखते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, एफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एफ ए टी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्या बोल रहा है, यदि बल एफ, कार्य डब्ल्यू और वेग v को मौलिक मात्राएं माना जाता है, तो समय t का आयामी सूत्र, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा w और f इनवर्स और v इनवर्स आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा, और यहाँ स्क्रीन पर उतना लंबा बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है।
तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और एक्चुअली इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होना चाहिए था, बट ऑब्जेक्टिव में आ गया है। तो डायरेक्टली आप लोग इसको याद रखिए कि अगर मतलब ऐसे दे रखा है तो ये जगह आपका W और ये है आपका F-1 और ये है V-1 ऐसे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव में बनने के ज़्यादा चांस है, ऑब्जेक्टिव में इसका कम चांस है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर वाला क्या है हमारे पास, गतिज ऊर्जा का आयाम किसके समान है। गतिज ऊर्जा का पूछ रहा है, किसके समान है मतलब किसके इक्वल होगा। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज द ऑफ, किसके इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का तो अभी हम लोग निकाले थे, कितना आता है अभी तुरंत मैंने आपको बताया था। अब ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, चार ऑप्शन को देखिए क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है, प्रेशर दिया है, वर्क दिया है, मोमेंटम दिया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा वर्क। वर्क और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है दोनों का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला देखिए क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से समूहों के भिन्न आयाम है, मतलब कि अलग अलग। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो डिफरेंट डायमेंशन किसका है, तो एक बार देखते हैं जरा सा यहाँ पर। तो देखिए क्या कह दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों का अलग अलग होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इंग्लिश में देखिएगा क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का अलग अलग होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 10 नंबर वाला M-L-1 निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र है। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो M-L-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, किसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, एक पिंड का विस्थापन टी समय ठीक है, और एक सेकेंड में है, में y=दिस के रूप में बदलता है। विस्थापन का मान t के किस सकारात्मक मान के लिए शून्य होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ अ बॉडी वेरीज विथ टाइम t इन सेकेंड एज y=, ये गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t=, तो किसकी इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे सोल्व। तो y= हमको क्या गिवन था क्वेश्चन में, y=t² माइनस का t माइनस का 2। ठीक है, और पुटिंग y=0, तो y= हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला था कि क्वेश्चन में ही बोला था कि y=0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ऐसा निकल के आ जाएगा कि 0=t-2 और t+1। तो यहाँ पर t का मान हमारे पास दो मान निकल के आ जाएंगे, एक तो t हो जाएगा -1 और एक आएगा 2। तो हमसे बोला था पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो -1 को नेगलेक्ट करेंगे और सिर्फ 2 को लेंगे, तो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है देखते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 2 सेकेंड, क्योंकि इसने बोला है सकारात्मक मान। ठीक है, नेगेटिव वाला को नहीं लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक लड़का बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, बिंदु बी तक जाता है जो ए से 3 किलोमीटर दूर है, और फिर ए पर वापस आ जाता है। यदि उसे यह यात्रा करने में 2 घंटे लगते हैं तो उसकी गति क्या होगी। तो इसका गति पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ फिगर के माध्यम से क्या बोल रहा है। इसके बाद इंग्लिश में भी थोड़ा सा बताऊँगा कि एक लड़का बिंदु ए, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु ए है, यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु ए है, बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और बिंदु बी तक जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास बिंदु बी है, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। कितना है ये, 3 किलोमीटर है। कितना, 3 किलोमीटर। और फिर क्या बोल रहा है, और फिर ए पर वापस आ जाता है, और फिर यहाँ पर ये क्या करता है, वापस आ जाता है। यदि उसे यह यात्रा करने में 2 घंटे लगता है, कितना टाइम लगा, तो 2 घंटा लगा। कितना, 2 घंटा लगते हैं। तो उसकी गति क्या होगी, तो उसका गति पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इंग्लिश में देखिए कि अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए इफ ही टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, हिज स्पीड इज। तो उसका स्पीड बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फिगर के माध्यम से तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे आया और गया। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
तो 3 किलोमीटर तो जाने में लगा और फिर वापस भी तो आया, तो 3 किलोमीटर वापस भी आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। और टाइम कितना, तो टाइम इसने 2 घंटा लिया, तो कैंसिल करेंगे तो 3 और किलोमीटर पर आवर आएगा, क्या किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजीली आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर वाला क्या बोल रहा है, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन उत्तर दिशा में 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। एक छोटा पक्षी ट्रेन के थोड़ा ऊपर दक्षिण दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड की गति से उड़ रहा है। पक्षी द्वारा ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A 180 meter long train is moving due north at a speed of this. A small bird is flying due south a little above the train with a speed of this. The time taken by the bird to cross the train is. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ये भी सिंपल है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा बट कोई नहीं, सिंपल है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन ना, मतलब कि हमको टाइम निकालना कि कितना टाइम इसके द्वारा लिया गया। तो हम लोग टाइम का स्पीड इज इक्वल टू क्या था, अभी जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था ना, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही आ जाएगा फॉर्मूला। तो बस निकालते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर इसने बोल रखा है, और स्पीड कितना था, तो स्पीड भी इसने बोल रखा है, स्पीड है हमारे पास 30, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड। ठीक है, और ये 30 कैसे हुआ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, अ स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू टू साउथ अ लिटिल अबव द ट्रेन विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को जोड़ करके हम लोग स्पीड लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 5 30 ऐसे लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए 30 हो गया और डिवाइड करें तो 6 सेकंड आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 30 कैसे हुआ ये समझ में आया ना, तो दोनों को जोड़ करके लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है कि एक लड़का बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और बिंदु बी तक जाता है, जो कि ए से 1.5 किलोमीटर है। ए से शुरू किया, बी पर गया और इनके बीच का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वह ए पर वापस आ गया और फिर यहाँ पर वापस आ गया। यदि उसे यह यात्रा करने में 1 घंटा लगता है, तो उसकी औसत वेग, इस बार एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर दूँ, एस से डिनोट कर दूँ, तो एस से डिनोट कर देता हूँ। और फिर टोटल टाइम यानी कि टी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक बीच की जो दूरी होती है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो ये ए से शुरू किया था, बी पर गया और फिर से ए पर ही आ गया, मतलब कि शुरू भी ए से किया और अंत भी इसका ए पर ही हुआ, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। और टाइम कितना भी है, मतलब कि 1 आवर है, तो 0 ही आएगा आंसर, यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला हो गया ना, हाँ 14 नंबर वाला ही अभी किए। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्या बोल रहा है, एक पिंड विश्राम से प्रारंभ होता है और सीधी रेखा पर एक समान त्वरण से चलता है। यदि 32 मीटर विस्थापन करने के बाद इसकी गति 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका त्वरण कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन गिवन है और इंग्लिश में देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ ऑफ जो होता है ना, उससे क्या होता है इसके फार्मूला, सेकेंड फार्मूला। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये होता है फार्मूला। ठीक है, भी हमको गिवन है अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। यू कितना है, 0 है, मतलब कि 0 का स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 0 होगा, प्लस में 2as, तो 2a और एस कितना है, तो ए से 32। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 28 64 ये आ जाएगा और इक्वल में, और ये 32 दूनी के 64 ये आ जाएगा ए, और हमको ए का ही मान निकालना है, तो 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जब दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेग की इकाई है, वेग का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, 16 नंबर वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट कौन सा है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
नेक्स्ट है 17 नंबर वाला, क्या है कि एक पिंड विश्राम से प्रारंभ होता है और t सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण के साथ चलता है। यदि इसके द्वारा किए गए विस्थापन का मान 16 मीटर है तो यात्रा का समय t कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 40 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाई इट इज 60 मीटर, द टाइम ऑफ ट्रेवल इट इज। टाइम निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट लॉ से निकालेंगे। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस हमको गिवन है 16 है, यू कितना है, तो रेस्ट में स्टार्ट हो रहा है मतलब विरामावस्था में, तो जीरो होगा, तो जीरो इंटू टी करेंगे तो जीरो ही आएगा, प्लस में हाफ, और ए कितना है, तो ए है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी तो टी स्क्वायर, तो टी ही तो हमको कैलकुलेट करना है, तो ये जगह 2 से 2 कैंसिल मतलब कि 1, तो 16 इज इक्वल टू क्या जाएगा टी स्क्वायर, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा जो कि 4 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो 4 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर आप पूछ रहा है कि गति का विमीय सूत्र, तो गति का आपको फॉर्मूला याद है और गति का विमीय सूत्र मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा एल टी माइनस वन, बहुत बार मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला, वेग के लिए विमीय सूत्र है। ऊपर गति के लिए पूछा, आप वेग के लिए पूछ रहा है, तो वेग का क्या होता है, वेग का होता है कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी कि एल टी माइनस वन। वेग क्या होता है, वेग होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसका भी सेम ही होगा, जो ऊपर था ना स्पीड का, तो स्पीड का भी सेम ही होगा जो कि एल टी माइनस वन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गति का और वेग का दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, कभी कभी ये पूछ भी देगा। इसके बाद देखिए लास्ट वन है 20 नंबर वाला, कि एक पिंड विराम से गति प्रारंभ करता है और इतना के त्वरण के साथ गति करता है, टी सेकेंड के बाद इसका वेग इतना हो जाता है, तब टी, यानी कि समय पूछ रहा है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टी सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन टी इज। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना होगा, तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट लॉ से मतलब फर्स्ट फॉर्मूला से करेंगे। भी इज इक्वल टू यू टी, भी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो भी है। तो देखिए क्या करेंगे, भी हमको गिवन है, u जीरो होगा क्योंकि विराम में शुरू हो रहा है, फिर हो जाएगा 2t, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t का मान आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए आपका कंप्लीट होता है फिजिक्स का, आगे भी नेक्स्ट सेट आता रहेगा और सभी सब्जेक्ट का आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर 5 सेट आपको इजीली करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।